इस दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी बकरी के दूध से ताजे लड्डू बनाया करती थी और बाजार में बेचने जाती थी और लोगों को दादी के लड्डू बहुत पसंद आते थे। दादी लड्डू को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है। लेकिन एक दिन बकरी खेत में घास खा रही होती है। तभी यह हरामी शेर बकरी के ऊपर हमला कर देता और बकरी मर जाती है। फिर दादी बकरी को देखकर बहुत रोने लगती है। यह प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है। फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे नारियल के पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा उगने लगता है। ये दादी अपने घर की सभी बर्गर को खा जाती है। फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी एक पैसे के पेड़ को लगाती है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाना खरीदने निकल जाती है। फिर दादी बाजार से बहुत सारी बर्गर खरीद लाती है और फिर मजे से बर्गर को खाती है। लेकिन तभी तेज हवा तूफान से पैसों का पेड़ टूट कर बिखर जाता है। दादी पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगती है। ये बंदर और इसका बच्चा दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर का बच्चा खूब मेहनत करता है और दूर दूर से ईंटों को लाता है, तो यहाँ बड़ा बंदर भी खूब मेहनत करता और ईंटों को लाता है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बड़ा बंदर उसी घर के अंदर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से एक भयानक बिजली घर पर गिर जाती है और घर टूटकर नष्ट हो जाता है और बड़ा बंदर मर जाता है। फिर बंदर का बच्चा अकेला हो जाता है और बहुत रोने लगता है। यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती है, लेकिन एक दिन गाय दूध नहीं देती तो दादी गाय को मार मार कर भगा देती है। बेचारी गाय वहाँ से भागते हुए एक केले के बगीचे में आती है और केले को खाने लगती है। तभी यह हरामी भालू गाय के ऊपर हमला कर देता है और गाय को मार मार कर भगा देता है। अब बेचारी गाय बहुत रोने लगती है। भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को लाठी से मार मार कर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है। तभी भैंस को केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक का पीछा करते हुए केले की फैक्ट्री में आ जाती है और केले को खाने लगती है। तभी भैंस को फैक्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर बेचारी भैंस को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और भैंस रोने लगती है। एक कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डिजर्ट में घर को बनाते हैं। ये कबूतर का बच्चा बहुत मेहनत से दूर दूर से पानी को लाता है, तो ये कबूतर भी खड़ी मेहनत से दूर दूर से ईंटों को लेकर आता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी घर में घोंसले में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आता है और कबूतर का घर को उखाड़ कर उड़ा ले जाता है। बेचारा कबूतर और उसका बच्चा दोनों बहुत रोने लगते हैं। तेज धूप से संतरे का पेड़ आग से जल रहा होता है। तभी तोता अपने पंखों से पेड़ को ढक लेता है। फिर संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे संतरे लगने लगते हैं। फिर तोता पेड़ से संतरे को खाने लगता है, लेकिन तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन तेजी से संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे पेड़ से एक संतरे का पौधा उगाता है। यह गरीब दादी अपनी झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रही होती है। तभी यह अमीर महिला दादी की गरीबी का मजाक उड़ाती है। फिर दादी बहुत रोने लगती हैं। तभी मुर्गी दादी लिए एक सोने का अंडे को लाकर देती है। दादी अंडे को जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन उसी अंडे से एक जादुई पेड़ उगने लगता है और फिर उसमें बहुत सारे सोने के अंडे लगाते हैं। दादी अंडों को ट्रक में भरकर बाजार में ले जाती है और फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन एक दिन दादी मर जाती है तो मुर्गी बहुत रोने लगती है। ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है। लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती तो दादी कबूतर के पास जाती। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए दादी को ढेर सारे पिज्जा से भरा ट्रक को ला देता है। दादी जैसे ही पिज्जा खाती अचानक से दादी का पेट खराब हो जाता है। दादी के पेट से गंदगी निकलने लगती है। फिर कबूतर दादी को एक दवा लाकर देता है। दादी दवा को खाते ही मोटी दादी से पतली दादी में बदल जाती है। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है।
ये कबूतर दादी का सारा खाना खा जाता है। दादी गुस्से कबूतर को लाठी से पीट कर भगा देती है। कबूतर बेचारा रोते हुए शहर में चला आता है। तभी कबूतर को बर्गर से भरे ट्रैक दिखाई देते हैं। कबूतर बिना सोचे समझे ट्रैक से बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और कबूतर पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर दादी कबूतर को पकड़कर घर ले आती है और कबूतर को पेट सही होने की दवा पिला देता है। अब कबूतर ठीक हो जाता है। इस दादी के पास एक कबूतरी और ऊंट होता है। कबूतरी हर रोज दादी के लिए ताजे अंडे को देती है, लेकिन ऊंट दादी के लिए दूध नहीं देता। तो दादी गुस्से में ऊंट को लाठी से मारती है और दादी ऊंट को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नया ऊंट खरीद लेती है। अब बाजार वाली ऊंट दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है, लेकिन एक दिन दादी की कबूतरी बाजार वाले ऊंट पर हमला कर देती है और बाजार वाला ऊंट घायल होकर मर जाता है। दादी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है। ये दादी बाजार से एक बकरी को खरीद लेती है। अब दादी बकरी को घर ले आ रही होती है। फिर बकरी घर आ जाती है और दादी के लिए बहुत सारा दूध देने लगती है। दादी खुशी के मारे पागल हो जाती है, लेकिन एक दिन बकरी दादी का सारा खाना खा जाती है तो दादी बकरी को मार मार कर भगा देती है। अब बकरी भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी बकरी को एक बर्गर से भरा जाते हुए ट्रक दिखता है। बकरी बिना सोचे समझे ट्रक की बर्गर को गपागप खाने लग जाती है। तभी बकरी का पेट फूल जाता है और बकरी आसमान में उड़ने लग जाती है। फिर बकरी अचानक आसमान से जमीन पर गिरती है और घायल हो जाती है और फिर रोने लगती है। ये कबूतर ट्रेन की पटरी के बीच एक संतरे के पेड़ को लगाता है। फिर उसी संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे फल लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी संतरे के पेड़ पर एक घोंसले को बनाकर रहने लगता है। तभी एक दिन उसी पटरी पर तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से संतरे का एक छोटा पौधा उग आता है। किसान की भैंस एक दिन बहुत सारा दूध देती है तो दूसरे दिन आम का जूस देती है। ये अमीर दादी यह देखकर बहुत जलने लगती है और किसान को मोटा पैसा देकर भैंस को खरीद लेती है और खुशी खुशी भैंस को अपने घर ले आती है। लेकिन भैंस एक दिन दूध तो देती थी, लेकिन दूसरे दिन जूस नहीं देती थी। तो दादी जूस देने वाली दवा को पानी में मिलकर भैंस को पिला देती है। भैंस अब दूध भी देना बंद कर देती है। दादी रोने लगती है। गाय और मुन्ना घास खा रहे होते हैं। अचानक मुन्ना के मुंह से खून बहने लगता है। गाय जल्दी से अस्पताल जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर गाय के साथ आता है और मुन्ना का इलाज करता है। मुन्ना ठीक हो जाता है। किसान मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाकर खाता है। किसान का पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना लाने को कहता है। गाय डर के मारे समोसों की गाड़ी लाती है। किसान समोसे खाने लगता है। फिर किसान का पेट दर्द करने लगता है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। फिर गाय रोने लगती है। यह अनार का पेड़ तेज धूप के कारण आग से जलने लगता है। तभी कबूतर पानी लेने जाता है। फिर कबूतर अनार के पेड़ पर पानी को डालता है। अब अनार का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगने लगते हैं। तभी एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन अनार के पेड़ से टकरा जाती है और अनार का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे अनार के पेड़ से एक छोटा अनार का पौधा उग आता है।